मन व मस्तिष्क कैसे काम करता है, आइए जान लेते हैं। मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। मन की दो शक्तियाँ होती है, एक कल्पना शक्ति तथा दूसरी इच्छा शक्ति। मन हमारे भीतर की शक्ति है, जो इंद्रियों एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है तथा स्पर्श की अनुभूति करता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होता है, तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इस कारण बेहोशी में ऑपरेशन करने पर दर्द महसूस नहीं होता। कई लोग मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं। वह गलत है। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह उपकरण है, जिसके द्वारा मन शरीर पर नियंत्रण रखता है। अर्थात मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ निर्जीव पुतला है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है। परंतु इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है, तो शरीर व मस्तिष्क जीवित हो उठते हैं। तो ही व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, कल्पना करने, तर्क करने इत्यादि के कार्य संपन्न होते हैं। मन के 3 स्तर माने गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। लेकिन मन की संख्या यहीं तक सीमित नहीं है। ये 3 मन परिवर्तन एवं सम्मिश्रणों द्वारा 3000 मन बन जाते हैं, लेकिन इनका उद्गम इन 3 स्तरों से ही होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था है। विचारों के स्तर पर जितने भी द्वंद्व, निर्णय या संदेह पैदा होते हैं, वे चेतन मन की ही देन है। यही मन सोचता विचारता है। लेकिन चेतन मन संचालित होता है अवचेतन और अचेतन मन से। यानी हमारे विचारों और व्यवहार की बागडोर ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होती है, जो हमारे मन को कठपुतली की तरह नचाती है। हम जो भी बात कहते हैं, सोचते हैं, उसके मूल में अवचेतन मन होता है। अवचेतन आधा जाग रहा है और आधा सो रहा है। मूलतः यह स्वप्न की स्थिति है। जिस तरह स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार अवचेतन पर भी नियंत्रण नहीं होता। हम जाग रहे हैं, तो हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं। लेकिन सोते हुए हम स्वप्न में क्या देखेंगे, यह फैसला नहीं कर सकते। स्वप्न झूठे होकर भी सच से कम नहीं लगते। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वे अवचेतन मन में आ जाती हैं। फिर कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती हैं। भले ही हम उन्हें भूल जाएं, वे नष्ट नहीं होती। फ्रॉइड का मानना था कि अचेतन मन का बाड़खाना है, जहां सिर्फ गंदी और बुरी बातें पड़ी होती हैं, पर भारतीय विचारकों का मानना है कि संस्कार के रूप में अच्छी बातें भी वहां जाती हैं। अचेतन एक प्रकार का निष्क्रिय मन है। यहाँ कुछ नहीं होता, यह भंडार गृह है। हमारा अवचेतन या चेतन मन जब इन वस्तुओं, विचारों में से किसी की मांग करता है, तब अचेतन मन उसकी सप्लाई कर देता है। निष्क्रिय होकर भी अचेतन मन में कुछ न कुछ उबलता उफनता रहता है, जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। हम भले ही अचेतन मन की उपेक्षा करें, लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन जो कुछ भी करते हैं, वे सब वही करते हैं जो अचेतन मन उनसे कराता है। फ्रॉइड ने बिल्कुल सही कहा था कि मन एक हिमखंड की तरह होता है, जिसका 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। 90% भाग तो पानी के अंदर छिपा होता है। इसी तरह युंग ने भी कहा था, ज्ञात मन, चेतन तो केवल छोटे से द्वीप के समान है, पर चारों तरफ फैला महासागर अज्ञात अचेतन मन है। अतः यही अज्ञात मन सब कुछ है। मन के जो प्रमुख कार्य है वह इस प्रकार है: 1. स्मृति, 2. चिंतन, 3. ध्यान, 4. योग, 5. संवेदना यानी महसूस, 6. प्रत्यक्षीकरण, 7. प्रत्यय निर्माण, 8. अवलोकन यानी निगरानी, 9. कल्पना, 10. तर्क, 11. निर्णय, 12. मेघा, 13. भाषा, 14. अधिगम यानी सीखना। मन के कार्य करने की विधि। मन अपने कार्य को निम्न विधि के माध्यम से करता है: 1. आगमन विधि, 2. निगमन विधि, 3. मूर्त विधि, 4. अमूर्त विधि, 5. संश्लेषण विधि, 6. विश्लेषण विधि। मन में जो चेतना व आत्मा है उसे अमर कहा गया है। उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसी को ही शब्द भी कहा गया है। जब कोई भी नहीं था, तब भी यह था, आज भी ये है, तथा जब कोई भी नहीं रहेगा तब भी ये रहेगा। जब बालक जन्म लेता है, उसका मन निश्चल यानी गतिहीन होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। फिर धीरे धीरे मन के ऊपर पर्दा सा छा जाता है, तथा यदि हमें पहले की तरह ज्ञानी मन को प्राप्त करना है तो मन पर लगा पर्दा हटाना होगा। यदि किसी नदी के गड्ढे की तली में देखना तभी संभव है, जब पानी की लहरें स्थिर हो जाए। जब पानी की लहरें स्थिर हो जाती है, तब गंदगी तली में बैठ जाती है, जब हमें उसकी तली में पड़े कंकड़ भी दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जब मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाती है, तथा मन निर्विकार यानी मुकम्मल हो जाता है, तब हमें अंदर का सत्य उद्घाटित यानी ओपन हो जाता है, तथा जब हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है,